हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में। बेहद ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन डेफिनेटली एक नंबर आपको दिला करके जाएगा। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कई बार करा रखा है, लेकिन जब भी एग्जाम आता है तो मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में कराता हूँ। इस बार लेट हुआ है, आखिरी में करा रहा हूँ, लेकिन कराता ज़रूर हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका मैंने बहुत पहले वीडियो 2-3 वीडियो बनाया है, साथ में MCQ फॉर्मेट भी कराया। देखना चाहे तो आप जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा। आखिरी समय चल रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के पर्पस से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और अब तक आपको 30 से 35-40 वीडियो तो प्रोवाइड करा ही चुका हूँ, तो आप सभी वीडियो को देख करके जाइए। अब यहाँ पे देखिए, घास के मैदान, आज के इस टॉपिक का नाम है घास के मैदान। विश्व में अलग अलग प्रकार के घास के मैदान हैं, जो कि हमें पेपर में देखने को मिलता है कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो आज मैंने एक तरफ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरी तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को लगा रखा है। बस आप इनको इसी तरह से ध्यान में रख लीजिए, पेपर में जाकर के डिटो करके आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। खास करके ये जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा मिलान करने के लिए आता है, मतलब ज़्यादातर जो प्रश्न इससे बनते हैं वो मिलान करने के ही आते हैं, लेकिन कभी कभार इधर उधर घूम करके आ जाता है कि प्रेरी किस प्रकार का घास का मैदान है, या फिर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एकदम VVI, जिसका नाम है सवाना। ठीक है, सवाना जो है वे आपका पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत देखने को मिलता है। पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र की बात करें तो केन्या और तंजानिया जो है वहां पे देखने को मिलेगा, पूर्वी अफ्रीका। और ये एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, केन्या और तंजानिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसी तरह से सेकेंड आता है आपका कंपोज, जो कि आपका ब्राजील के अंतर्गत कंपोज है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि सभी के सभी यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है, ध्यान में रखिएगा। कंपोज ब्राजील के अंतर्गत आता है। इसके बाद है लानोस जो है ये वेनेजुएला और कोलंबिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वेनेजुएला और कोलंबिया का जो क्षेत्र है उसमें लानोस घास के मैदान कहा जाता है। उसके बाद है सेल्वास जो है वो अमेजन बेसिन के अंतर्गत आपको सेल्वास मिलता है। अमेजन बेसिन के अंतर्गत सेल्वास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस जैसे कैंपास की बात करें तो कैंपास जो है वो ब्राजीलियन की उच्च भूमि जो है, ब्राजील के उच्च भूमि पर ये जो घास है कैंपास देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली ब्राजील में आपको कंपोज ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है पार्कलैंड। कहीं कहीं आपको पार्कलैंड मिलेगा, कहीं कहीं पॉर्कलैंड मिलेगा। तो ध्यान बस रखिएगा कि ये जो पार्कलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घास के जो मैदान है उनको आप इस तरह से याद रखिए कि सवाना पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आता है और ये केन्या और तंजानिया के क्षेत्र में है। अगर हम बात करें जैसे कंपोज, तो कंपोज ब्राजील के अंतर्गत आता है। लानोस की बात करें तो वेनेजुएला और कोलंबिया के अंतर्गत। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे VVI तो आपका ये है, और लानोस भी कई बार आता है, तो इसको VVI याद रखिएगा। सेल्वास जो है अमेजन बेसिन के अंतर्गत, कैंपास जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि पर, और पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, याद रहेंगे। चलिए, ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय। अब इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण जैसे कि ठंडी वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है प्रेरी। ठीक है, प्रेरी, और ये भी बहुत ज़्यादा VVI है। प्रेरी पहले याद रखिए उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, जैसे अमेरिका और कनाडा का जो क्षेत्र है उसमें जो घास के मैदान है उसको हम लोग प्रेरीज कहते हैं। कहीं कहीं प्रेरी लिखता है, कहीं कहीं प्रेरीज लिखता है, तो बस दोनों याद रखिएगा कि क्या है, प्रेरीज प्रेरी। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका सही होगा। इसके बाद आता है पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे के जो क्षेत्र है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में पैम्पास, जबकि यहाँ पे हमने देखा था कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि पर। ध्यान दीजिएगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि पर कैंपास, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं पंपास, तो पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद है स्टेपीज हमारे एशिया, जिसको हम लोग यूरेशिया भी कह सकते हैं, यानी एशिया और यूरोप के जो भाग है यूरेशिया, उनको कहेंगे। एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के अंतर्गत ये घास के मैदान देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग स्टेपीज के नाम से जानते हैं। स्टेपीज, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद आता है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। जैसे कि पार्कलैंड हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल था, उसी तरह से डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है ऑस्ट्रेलिया का, याद रहेगा।
नेक्स्ट आता है वेल्ड, और यही दो सबसे महत्वपूर्ण है, सवाना और वेल्ड। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का जो स्थल है वो दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। तो बताइए, अफ्रीका के तो दोनों हैं, एक तो आपका पूर्वी अफ्रीका हो गया, एक आपका दक्षिण अफ्रीका होता है, लेकिन अफ्रीका के अंतर्गत तो आया, लेकिन वहां पे आपको ध्यान देना है कि शीतोष्ण या फिर उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए, अगर उष्णकटिबंधीय पूछा है तो सवाना को टिक करेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय पूछा है तो फिर वेल्ड को टिक कर लीजिएगा। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है, कौन सा शीतोष्ण के अंतर्गत आता है। जब ये याद रहेगा तो आसानी से इसको आप कर सकते हो। तो एकदम वीवीआई है, वेल्ड और सवाना, याद रहेगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। अब आते हैं कुछ अन्य भी घास के स्थल हैं, अन्य भी घास के मैदान हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सेराडो करके घास का मैदान जो आता है वो ब्राजील के अंतर्गत आता है, सेराडो। उसके बाद एक आता है साहेल जो है वो अफ्रीका के लाल सागर से अटलांटिक सागर तक ये घास के मैदान देखने को मिलता है, जिसको साहिल के नाम से जाना जाता है। एक है जो कि वीवीआई है, कैंटरबरी, हाँ ठीक है, कैंटरबरी, कहीं कहीं कैंटनबरी लिखता। तो कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड के घास के स्थल को कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी। इसके बाद है पुस्ताज, ये भी कई बार आया है पेपर में, पुस्ताज हंगरी का जो घास का स्थल है उसको हम लोग पुस्ताज के नाम से जानते हैं। और पटाना तो अपने बगल का ही है, श्रीलंका, पटाना श्रीलंका का घास का मैदान ये माना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूं, देखिए उष्णकटिबंधीय को बस इसी तरह से याद रख लीजिए, शीतोष्ण को अच्छे से इस तरह से याद रखिए। और इसमें जो कि 3 लास्ट वाले हैं इनको माइंड में सेट करके रखिए। पुस्ताज हंगरी पूछा जाए तो बताना है, पटाना पूछा है तो श्रीलंका बताना है, और एक कैंटनबरी पूछा है तो न्यूजीलैंड बताना है, ठीक है, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या तंजानिया, कंपोज ब्राजील, लानोस वेनेजुएला कोलंबिया, सेल्वास अमेजन बेसिन हो जाएगा, पार्कलैंड हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और डाउन्स भी आपका होता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय है, पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय है, ये याद रखना है। सवाना उष्णकटिबंधीय है, वेल्ड आपका शीतोष्णकटिबंधीय है। बस यही 4 चीज इसमें ध्यान रखिए, अच्छे से याद रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको आप भी अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके रिविजन्स करते रहिए। तो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।